तो यहाँ ये जो दुख मुक्त निर्वाण हर कोई पहुंच सकता है। मेहनत करेंगे, ये मार्ग जानेंगे और मार्ग के ऊपर चलेंगे तो हम दुख मुक्त हो सकते हैं, हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर निर्वाण प्राप्त हो गया तो हम भी बुद्ध बन गए, श्रावक बुद्ध बन गए। इसलिए बुद्ध हर कोई बन सकता है, न महिला, न पुरुष, न छोटे, न बड़े, न वृद्ध, हाँ, कोई भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, दुख मुक्त होते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। तो बुद्ध बनने के लिए भी ये 4 आर्य सत्य को ही अच्छे से बोध करना है, उत्तीर्ण होना है। पाली साहित्य में ये 4 आर्य सत्य, 4 सत्य, दुख आर्य सत्य, दुनिया में दुख सत्य है, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख निरोध सत्य, अगर दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, अगर दुख मुक्त अवस्था है तो वहां पहुंचने के लिए राह भी है, रास्ता भी है, वो है मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जिस तरह ये आधुनिक औषध विज्ञान में भी देखो ना कि यहाँ बीमारी है, रोग है, अगर रोग है तो रोग का कारण भी है, अगर रोग का कारण है तो रोग मुक्त अवस्था भी है, निरोग अवस्था है, और निरोग है तो निरोग होने का रास्ता भी है। चाहे हम दवा ले, चाहे हम खाने को संतुलन करो, चाहे हम एक्सरसाइज करो, चाहे कुछ भी करो, मगर निरोग होने के लिए रास्ता भी है। वैसे ही दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है, और निर्वाण पहुंचने का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। एक बात ये भी सत्य है कि तथागत बुद्ध के पास कोई आए और नमस्कार करके बोले, भगवान हम आपसे उपदेश सुनना चाहते हैं, हम भी दुख मुक्त होना चाहते हैं, हमें उपदेश दीजिए। तब तथागत बुद्ध, ठीक है आओ, ये दुख सत्य है, ये दुख का कारण दुख समुदय सत्य है, ये दुख का निरोध निर्वाण सत्य है, और ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है। ऐसे सीधे सीधे उपदेश नहीं देते। ये अविद्या पचया संखारा, संखारा पचया विज्ञान, ये अविद्या की वजह से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार की वजह से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, ऐसा प्रतीत्य समुत्पाद, अनित्य दुख अनात्मा, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ऐसे सीधे सीधे उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक कपड़े में रंग चढ़ाना हो तो सबसे पहले उसको साफ किया जाता है, धोया जाता है, हुआ तो गर्म पानी से साफ करते हैं, जब साफ हुआ तो रंग चढ़ाएंगे तो अच्छे से रंग बैठता है। वैसे ही हम भी अंदर से बहुत दूषित है, मन दूषित है, मन चंचल है, मन अशुद्ध है, इसलिए सीधे सीधे दुख मुक्ति का ये मार्ग या आर्य सत्य बताएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध सबसे पहले वो दूषित अशुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए, श्रद्धा अभिवृद्धि करने के लिए सबसे पहले आनुपूर्वी कथा द्वारा धम्म देशना देते हैं। यह आनुपूर्वी कथा, इसमें विशेषतः 7 विषय आते हैं, 7 विषय। एक में दान के विषय में कथा, सबसे पहले तथागत बुद्ध दान के विषय में उपदेश देते हैं। दान देंगे तो ऐसे सबका प्रिय हो जाएंगे, मन का लोभ लालच कम कर पाएंगे, ऐसे दान के विषय में। फिर दूसरे में आके शील संबंधी कथा बताते हैं कि शील पालन करेंगे तो कैसे हमारा चरित्र अच्छा होगा और हमारे आजू बाजू के लोग भी अच्छे होंगे, कैसे जीवन में सुख मिलेंगे, शील संबंधी। फिर उसके बाद तीसरे में आके सुगति संबंधी कथा सुनाते हैं कि दान देंगे, शील पालन करेंगे तो ये जीवन भी अच्छा होगा, दूसरे जीवन भी अच्छा होगा, सुगति, अच्छे जगह पे जाने को मिलता है, दुख मुक्त होने को मिलता है, ऐसा सुगति के विषय में उपदेश सुनाते हैं। फिर उसके बाद कामानंग आदि नवो, ये जो पंच काम है, जो इंद्रिय भोग है, इसमें डूबे रहने से क्या दोष होता है, इसके विषय में उपदेश देते हैं। फिर उससे आगे आके
ओकारो, ये पंच काम में भूले रहने से क्या क्या दुष्परिणाम आ सकता है, इससे अलग होने से क्या क्या अच्छे परिणाम आ सकता है, इसके विषय में उपदेश देते हैं। फिर वहां से संकिलेशों की क्लेश के विषय में उपदेश देते हैं। कैसे ये क्लेश, जो हमारे मन का जो क्लेश है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, यही दुख का कारण है, इसके विषय में उपदेश देते हैं। फिर अंत में नेक्ख में आनिसंस, कैसे ये सारा क्लेश, सारे जितने भी बुरे चीज है उससे निष्क्रमण, त्याग करने से, उससे अलग होने से क्या क्या आनिसंस आता है, क्या क्या सुख मिलता है, ये उपदेश देते हैं। ऐसे आनुपूर्वी कथा द्वारा दूषित मन को शुद्ध करने के बाद, जो श्रद्धा अभिवृद्धि करने के बाद, फिर बाद में ये 4 आर्य सत्य, या आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये दुख और दुख मुक्ति के उपदेश देते हैं। फिर जाके लोग आराम से सुनते भी है, धारण भी करते हैं, पालन भी करते हैं और दुख से मुक्त भी होते हैं। इसलिए ये तथागत बुद्ध का सिलसिलाबद्ध उपदेश देने का तरीका है। कोई भी आया और उसे 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले यह आनुपूर्वी कथा ही तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, उसके बाद ये 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। अब ये 4 आर्य सत्य सबसे पहले बुद्ध बनने के बाद तथागत बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिया था, जब पहला उपदेश दिया था, वही तथागत बुद्ध ये 4 आर्य सत्य के विषय में उपदेश देते हैं। ये पहला बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन में उपदेश देते हैं। उसके बाद तो ये 4 आर्य सत्य तो दुख और दुख मुक्ति का मूल कारण है। इसलिए जो भी दुख मुक्त होना चाहते हैं, जो भी श्रद्धा संपन्न है, जो भी पुण्य संस्कार उसमें है, तथागत बुद्ध उन लोगों को इसके विषय में उपदेश देते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य सबसे पहले हमको जानना है, जान के इसको अनुभूति करना है, फिर जाके उसको पालन करना है। फिर प्रज्ञा से अच्छे से पालन करके जब हम उत्तीर्ण होंगे तब जाके हम दुख मुक्त हो सकते हैं। तो आइए, तो ये 4 आर्य सत्य भी थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहला 4 आर्य सत्य का पहला सत्य है दुख आर्य सत्य। मतलब संसार दुख ही दुख से भर पड़ा है, हर समय हर जगह दुख ही दुख है। कितना भी दिखने में हम सुखी हो, कितना भी दिखने में हमारे पास धन है, खाने को खाना है, रहने को जगह है, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला सब कुछ है, दिखने में बहुत खुशी है, मगर वो व्यक्ति को पता है कि वो भी अंदर ही अंदर कितना दुखी है, कितना असंतुष्ट है। इसलिए जीवन में हर समय, हर क्षण, हर पल दुख ही दुख है। इसलिए ये दुख सत्य है। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।